जय जय श्री राधे। राधे श्याम। और कैसे हैं? बढ़िया हैं। हाँ, आज मैं जौराई में हूँ, सच्चिदानंद मंदिर पर। हाँ, महाराज जी के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि भैया आप लोग भी आओ, एक बार जौराई में आकर के बाबा जी के दर्शन करो। ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बहुत सिद्ध पीठ है। आप लोग आइए, सभी भक्तों को लेके आइए, यहाँ पर आकर के इनके दर्शन करिए। और जहाँ पे इनकी कृपा हो जाती है उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि मोर वचन चाहे पल जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। ये सच्चिदानंद के यहाँ जो अरदास भरोगे, जो मनोकामना मांगोगे, पूर्ण होगी। तो ये है, आप लोग आइए इस गांव में। एक बार मैं जौराई में आया था, मैं राधा रमण बोल रहा हूँ। इस गांव में मैंने एक जो भागवत कराई थी इस गांव में, तो एक बात पे भागवत हुई थी इस गांव में, इसी देवता के सामने। यहाँ जब मैं भागवत के लिए आए थे तो लोगों ने ये मुझसे कहा था कि महाराज हमारे धनकर सूख रहे हैं, अब हम तुम्हें कैसे हम पैसा देवें, क्यों कि उस समय इन्होंने गुरु पूर्णिमा का भंडारा करवाया था। बोले महाराज 10 दिन पहले तो मैंने भंडारा करवाया है, अब तुम आए हो सावन भादों में, धान हमारे सूख रहे हैं, अब भला कैसे काम चलेगा। तो महाराज सच्चिदानंद की कृपा से मुख से वाणी निकल गई कि अगर आपके खेत भर जाएं, आपके धान भर जाएं, तो हमें एक दिन की भराई दे दोगे। तो पूरे गांव ने इस बात को कहा कि महाराज मैं भराई दे दूंगा। तो जाकर के उस गांव में फिर जब देखा भगवान की कृपा हुई, वहाँ से मैं नंगला पंची चला गया और उसी रात्रि को वहाँ बहुत बड़ी घटा छाई और वहाँ बारिश हुई। तब जाकर के जब बारिश हुई तो बरसात हुए वाले उसी समय हम आए और बारिश के समय में साउंड बाजा लेकर के आए और वहाँ पर भागवत बैठा ली। जब भागवत बैठा ली पूरा गांव हम पर खुश हुआ और उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। बहुत विशाल भंडारा हुआ, जितना गुरु पूर्णिमा को 9-10 कुंटल के मालपुआ कराए, वही 9-10 कुंटल के मालपुआ हमारे यहाँ इस भागवत में हुए थे। तो राधा रमण को उस समय बहुत जौराई वाले ने सम्मान किया था और उनका प्यार मिला। कई सालों से जब मैंने धर्मांगतपुर में कथा कराई तब भी जौराई ने साथ दिया। मैं जहाँ जहाँ भी गया और जौराई का हमेशा नाम लेते रहे। और नहीं तो इस बात को जानते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जौराई के लोगों से जाके पूछो कि राधा रमण जी आए थे जब भागवत कराई थी तो उन्होंने तुमसे धान की भराई मांगी थी। अगर ये बात सत्य हो तो भैया लाइक ज़रूर करना, गांव वालों से पूछ के ही लाइक करना, ऐसे नहीं सब्सक्राइब करना। तो अब ये कहो कि ये राधा रमण की ही वाणी थी, नहीं, उसमें सच्चिदानंद महाराज जी की ही कृपा थी, उन देवी देवताओं की ही कृपा थी कि मुख से कहलवाना किसी और संत से था लेकिन काम करने वाला कोई और था। तो आप लोग इनकी महिमा को कोई कोई जाने तो आप लोग आइए। बेदराम जी हैं इसी गांव जौराई के, पूछना, उनकी भैंस बीमार हो गई थी, उठ नहीं रही थी, कई डॉक्टरों ने दवा कराई, सारा काम हुआ, फिर बार बार इनकी ही बबूती लगाने से वो भैंस ठीक हो गई थी। और किसी महात्मा के कहने पर यही तो निकल गया था कि भाई कुछ नहीं तो एक गिलास पानी वो दूध पिला देना, तो भाई भगत जी को दूध नहीं पिला पाए। तो ये कहने का मतलब ये सारे काम सच्चिदानंद महाराज जी के थे। तो आज उन्हीं महात्मा जी के यहाँ फिर दर्शन करने आए। कुछ भगत लोगों ने कहा कि महाराज भागवत हो जाए। देखिए, मैं भागवत कराने वाला कौन होता है हूँ और कौन करने वाला होता हूँ, ये जो कुछ है जब इन महाराज जी की कृपा होगी, भोले बाबा की कृपा होगी, सभी देवी देवताओं की कृपा होगी, सभी क्षेत्रवासी गाँवों का सहयोग होगा तो कथा जरूर होगी। अगर ये भावना नहीं बनेगी तो भैया ये कथा भागवतें अब तो होना बड़ी मुश्किल हो रही है। आप लोग देख रहे हो कि अब तो बहुत बड़ा भागवत के नाम पर दिक्कत होने लगी है। तो अब आप लोग ज़्यादा ना कहते हुए यही कहेंगे कि आप लोग महाराज जी के दर्शन करें आके, और जौराई ही नहीं बल्कि आसपास सभी तीर्थ में जाएं और भोले बाबा के दर्शन करो। ये भोले बाबा की यहाँ पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है कि इन्हीं महीनों में भोले बाबा ने
जहर को पी लिया था, जो समुद्र मंथन हुआ था, तो लोगों ने इनके प्रकोप को, जहर को ठंडा करने के लिए जल चढ़ाए, धतूरे खिलाए, जहर को जहर मारता है। और ऐसा ही नहीं, देवताओं ने भी बारिश की। तो इस हर त्यौहार का कोई ना कोई महत्व होता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि भैया आप लोग आओ, महाराज जी के दर्शन करो, और सब लोग एक दूसरे में भाईचारा अपनाओ, प्रेम भक्ति बढ़ाओ, है, किसी के प्रति कोई द्वेष ही न करो। और दुनिया है, संसार है, संसार में भटकोगे तो परमात्मा को नहीं पा सकते हो, और संसार से थोड़े व्रत होगे तो भगवान की भक्ति हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप लोगों से बस यही कह रहा हूँ कि भैया आप लोग भगवान की भक्ति में लीन रहें। प्रकृति में जो कुछ देखने मिले, हवा, पानी या जो भी देखने को मिल रहा है, ये ना हमने बनाया ना आपने बनाया, ये सब उसी परमात्मा की देन है। तो इसको अनुसरण करो। बहुत से लोग कहते हैं कि देवी देवता नहीं है, विज्ञान है। हम कहते हैं विज्ञान को, अभी ज्ञान जो देने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। अगर वो ज्ञान ना दे तो तुम विज्ञान चलाओगे क्या? है, कहीं का नट बोल्ट कहीं कसवा देवे परमात्मा की बुद्धि, तो क्या करोगे? तो आप लोगों से कहते हैं भगवान की भक्ति अलग है और विज्ञान अपनी जगह है। ठीक है, जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो आप लोग आइए, भगवान के दर्शन करिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। आज हम बैठे हैं रायपुर के पास में गांव नंगला नैनसो। हाँ, ये रायपुरा उदयपुरा